हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गाज़ियाबाद ब्लूमिंग चैनल। और ये देखिए हमारे दिन की शुरुआत आज गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ हो रही है। और ये सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी बन के अब बस रेडी हो चुकी हैं। और पूड़ियाँ जो है मैं कुछ जब जिस दिन बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ, फिर बाद के शाम के नाश्ते में या दोपहर में भी बच्चों के खाने का मन हो तो काम आ जाती है, क्योंकि पूड़ियाँ खाने में अच्छी लगती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन भी डाल दिया था। ये देखिए मैंने रात में एक कच्चे अमरूद की सब्ज़ी बनाई थी टमाटर और दही डाल के। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो अभी हम लोग पूरी के साथ में यही सब्ज़ी खाएंगे। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। हेलो। और इस वक्त दोपहर हो गई है, हम लोग खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज लास्ट पेपर था, बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों की स्टडीज़ पर ही आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। तो जैसा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, आप लोगों को पता ही है किस तरह से हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। और इधर सडनली बच्चों को सब कुछ प्रिपरेशन काफ़ी कुछ खुद करनी पड़ी है, सेल्फ़ स्टडी करनी पड़ी है। तो बच्चों पर प्रेशर कुछ और ज़्यादा आ ही गया था, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने से, मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, तो स्कूल भी बंद है और ट्यूशन्स वगैरह भी बंद है। तो अच्छी बात है बच्चों ने सेल्फ़ स्टडी करी। तो ये है कि अगर कुछ बातों को हम भी फॉलो करें और बच्चों को भी गाइड करें तो उन लोगों को स्टडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की टाइमिंग क्या है, या किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपना कोर्स रेडी करना चाहिए, सिलेबस तैयार करना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वो बच्चों की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो बच्चों की पढ़ाई की तैयारी देखिए इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम टाइम होता है, कुछ बच्चे हैं नहीं ध्यान दे पाते हैं, और पेरेंट्स भी उनके जॉब करते हैं या बिज़ी होते हैं, तो एकदम से एग्ज़ाम टाइम में वो सडनली पढ़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। और वो जो होता है ना, एकदम से इतना कोर्स होता है, वो आपस में एकदम मैशअप हो जाता है। तो बच्चे जो भी याद करते हैं वो एकदम, जो कहते हैं ना, एकदम रट्टाफिकेशन सा हो जाता है, रटने सा, और वो फिर भूल जाते हैं। तो ये है कि अगर बच्चे साल भर बराबर पढ़ाई करते रहें, उसे रिवीज़न करते रहें, रीलर्न करते रहें, या कह लीजिए रिकॉल करते रहें, तो वो पढ़ाई, जो भी चीज़ वो पढ़ेंगे, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो पढ़ने का तो तरीका यही है कि जैसे कि मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ हम याद करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज कोई चीज़ याद करी है, तो उसका रिवीज़न ज़रूर करिए दूसरे दिन। अगर हमने आज याद करके छोड़ दिया और उसका रिवीज़न नहीं करा, तो कुछ ही दिनों बाद वो बिल्कुल भी हमारे दिमाग से उतर जाएगी, A to Z। चाहे बच्चे भी हों, बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या याद किया है। तो जो आज याद किया है उसको दूसरे दिन ज़रूर रिवीज़न करें, जिसे हम दूसरे शब्दों में रिकॉल भी कह सकते हैं। उसे रिवीज़न करें, उसके बाद दूसरे दिन रिवीज़न करने के बाद आफ्टर 1 वीक, 1 हफ़्ते बाद उसे फिर रिवीज़न करें। देन 1 महीने बाद आप उसे रिवीज़न करें। उसके बाद 3 महीने बाद अगर इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रिवीज़न करेंगे, तो बच्चे जो भी पढ़ाई करेंगे, एक तो अच्छे से उनके दिमाग में उसका एक एक स्टेप बैठ जाएगा और वो उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर रिवीज़न नहीं करेंगे तो एक बार में वो कितनी भी मेहनत से पढ़ें, क्योंकि देखिए सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है। अब जो शिक्षा का जो पद्धति है, और शिक्षा जो पहले के टाइम में थी शिक्षा और जो आज के टाइम में शिक्षा है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ गए हैं। तो बच्चों में रटने से ज़्यादा समझने की आदत डालें तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश में, किसी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, कोई भी चीज़ है वो इंग्लिश में है, तो सबसे पहले हम उसे अपनी मदर टंग में, जो अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके याद करें। जैसे मान लीजिए हमारी मदर टंग हिंदी है, तो इंग्लिश में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं, माना कि उनकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो हमारी मदर टंग है वो सबसे ज़्यादा ईज़िली होती है, क्योंकि बचपन से देखिए हम वही बोलते आ रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस में रहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं मदर टंग जैसे कि हिंदी में, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से याद करें। स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को दिमाग में एकदम से बैठा लें।
और याद करने के बाद मैं बच्चों से भी यही कहती हूँ कि याद करने के बाद जो भी चीज़ याद करें उसे बिना बुक में कॉपी करें, अपने हिसाब से, अपनी जो मेमोरी में उन्होंने फ़ीड किया है उस हिसाब से उसको खुद से लिखें। और खुद लिखने के बाद खुद जज करें कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक करी, क्या चीज़ उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है याद करने में या क्या चीज़ उन्हें ईज़िली याद हो रही है। बच्चों को एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को खुद को जज करने का मौका दें। उन्हें इतना स्पेस दें कि वो अपने आप को जज कर सकें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं या वो कौन सा तरीका उनके लिए पढ़ने के लिए अच्छा है। हाँ, हमें प्रॉपर गाइड करना चाहिए, लेकिन बच्चों को खुद को जज करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी अपनी क्षमता क्या है या उनकी अपनी ग्रेसिंग पावर क्या है। जब वो अपनी कमियों को जानेंगे ना, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ, उन्हें ठीक तरीके से कैसे पढ़ना है। अपने हमारी गाइडेंस के साथ साथ उनका खुद का जजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे सुपरविज़न होना चाहिए, हमारी गाइडलाइन में होना चाहिए, लेकिन वो खुद भी समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए ना कभी भी, जैसे कि जनरली देखिए पेरेंट्स करते हैं, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि देखो कि जनरली आप देखेंगे कि पेरेंट्स कहेंगे देखो बेटा उनके बच्चों के मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, या उनका बच्चा देखो ये बन गया, उनका बच्चा अब वो बन गया है। तो हर बच्चे की अपनी जो होती है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। कभी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चा हाँ पढ़ तो लेगा, आपने कंपेयर कर दिया, देखिए दूसरा बच्चा इतने घंटे पढ़ता है या दूसरा बच्चा उसके इतने परसेंटेज हैं, तो बच्चा पढ़ तो लेगा, लेकिन वो एक प्रेशर में रहेगा। और प्रेशर में रह के पढ़ाई नहीं होती। प्रेशर में रह के बच्चा पढ़ाई करेगा ना, तो जो अभी याद कर रहा है वो चीज़ उसकी मेमोरी से बहुत ही जल्दी चली जाएगी। इसलिए बच्चों को प्रेशर में बिल्कुल भी ना पढ़ने दें। हाँ, कंपटीशन करें उनका, लेकिन उनका कंपटीशन खुद अपने आप से करें कि बेटा अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो कि मेरा लास्ट ईयर का रिज़ल्ट कैसा था, उसमें क्या कमियां रह गई थी, किस में मार्क्स कम आया, किस में काम मार्क्स ज़्यादा है। तो वो उनको खुद को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो ज़्यादा ही अच्छा है। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे बच्चों से कंपटीशन करेंगे तो देखिए दो बातें तो उसमें सबसे पहले होंगी, एक तो जेलस और दूसरा प्रेशर। ये कंपटीशन जो है जब कब बच्चों को जेलस और प्रेशर की तरफ ले जाएगा, ये उन बच्चों के फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और बच्चा अगर अपने आप से खुद से, हाँ, हमें एक एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, उनको एग्ज़ाम्पल देना चाहिए अच्छे लोगों को कि देखिए एक जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब ने मेहनत करी, लाइफ में स्ट्रगल किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी, कुछ बच्चे हैं जिनके घरों में सब सुविधाएं, कुछ बच्चे जिनका सुविधाएं सारी नहीं है, फिर भी वो अपने पैरों पे खड़े हुए बने। उन्होंने अपने सपने पूरे किए। तो इस तरह के बच्चों को एग्ज़ाम्पल देने चाहिए। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल से जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड मिलती है। तो और बच्चों में इससे जेलस और प्रेशर ये सब बातें नहीं आती हैं, मतलब वो पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी बातें, हाँ, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है आपने पहले भी कई बार सुनी होंगी, कई जगहों पर पढ़ी होंगी, पर होता क्या है, हम सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं और फिर हम ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें पेरेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो करेंगे तो तभी हम बच्चों को भी प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। और एक हेल्दी जो है ना स्टडी का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक हेल्दी एजुकेशन घर के अंदर भी। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन घर के अंदर भी हम जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दें, जिससे कि उनको पढ़ाई में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने में बच्चों को हेल्प मिल सके। बच्चों से उम्मीद तो बहुत करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा परसेंटेज लाएं, लेकिन उनको एक प्रॉपर तरीका पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो स्टडी मटेरियल तैयार करें। या ये खासकर जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, अब कोई भी एक लेसन है, मान लीजिए जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, एक लेसन है और उसमें ये है कि आप सीधे एक्सरसाइज पे चले गए कि बेटा ये फिलअप्स याद कर लो, ये क्वेश्चन आंसर याद कर लो, इसके ये आंसर हैं, या स्कूल में कॉपी में लिखाया गया है, इसे लर्न कर लो।
तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। बच्चा याद तो कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जो मेन बातें होती हैं, जो बेसिक बातें होती हैं, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, वो पढ़े बिना वो एकदम बस एक प्रॉपर जो कहते हैं क्वेश्चन का आंसर याद कर लेता है और बहुत जल्दी भूल जाता है। तो लर्निंग से पहले जो है, जिस भी चैप्टर हो, जो भी चैप्टर हो, पहले पूरा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है। ये छोटे बच्चों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई भी चैप्टर है तो पहले बच्चे को पूरा चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार उसे पूरा चैप्टर जो है अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो जो चैप्टर का बेस है, उसमें मेन टॉपिक क्या है, किस तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है चैप्टर में, तो बच्चा जब चैप्टर अच्छे से समझ जाएगा तो एक्सरसाइज उसे बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी और एक बार लर्न करने के बाद वो कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा चैप्टर कई बार अच्छे से पढ़ रखा होता है। और सीधे अगर एक्सरसाइज पे चला जाएगा तो फिर वो भूल जाएगा, क्योंकि उसको बेस ही नहीं पता है, वो तो बस एक तरीके से उसने रट लिया है। तो ये है ना कि इस तरीके से बच्चे को पढ़ने में जो होता है उसे समय भी कम लगता है, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके मेमोरी में जाती हैं, तो वो उन्हें भूलता नहीं है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि दिमाग भी हमारा एक रबर बैंड की तरह होता है, जितना हम खींचेंगे वो उतना ज़्यादा ही खींचेगा। तो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करेगा, कि जितना ज़्यादा रीलर्न करेगा, जितना ज़्यादा लर्न करेगा, उतनी ही वो बातें जो है उसके दिमाग में बैठती जाएंगी, और ये ना वो प्रेशर नहीं बन पाएगा। अगर साल भर ना भी ज़्यादा पढ़ाई करे, सारे चैप्टर भी अच्छे से पढ़ ले, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसका जो कहते हैं ना एग्ज़ाम टाइम में बच्चों पे प्रेशर बन जाता है, वो प्रेशर नहीं बन पाएगा और बच्चे के दिमाग में अच्छे से बातें बैठ जाएंगी। और ये चीज़ है ना, ये छोटी से लेकर बड़ी क्लास तक बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं बच्चे, तो फिर पढ़ते हैं उस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स पर, हर चीज़ पढ़ते हैं और उसे बार बार रीलर्न करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब देखिए ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट ले लीजिए। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 6th-7th में आते हैं, तो हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें याद करने की। तो इसका कुछ एक क्विक तरीका भी होता है, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, जो बच्चे नहीं याद कर पाते हैं। कि मान लीजिए कोई किंग है, अब एक एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए कि जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है या चंद्रगुप्त फर्स्ट है, तो अब बच्चा नहीं याद कर पा रहा है, तो अब चंद्रगुप्त से हमने मान लीजिए कि उसके कुछ हम एक सिंबल टाइप के ले लेते हैं, मान लीजिए मिलते जुलते नाम ले लीजिए। अब चंद्रगुप्त है तो हमने चंद्र से मून ले लिया, गुप्त से सीक्रेट ले लिया। मतलब ये एक घरेलू ये टिप्स है ऐसे जो बच्चों को ना वो अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर सी बना लेते हैं कि हाँ वो चंद्रगुप्त सेकंड था तो चंद्र मतलब मून था, गुप्त मतलब सीक्रेट था। तो ऐसे खैर सब नहीं याद होते, लेकिन एक कुछ जब कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं तो कुछ एक टेक्निक से भी पढ़ाना पड़ता है, उसका एक गेम, एक पज़ल टाइप का बनाकर भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिससे वो ईज़िली याद हो जाता है। तो उनको वो पढ़ने का ये एक ईज़ी मेथड मिल जाता है कि हाँ ये कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं तो उनको हम इन चीज़ों से याद कर लें और उसको हिंदी में भी समझ लें। हर चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो उसको मैंने पहले भी बात कही थी, ये बात अब फिर से कह रही हूँ कि अपनी मदर टंग में पहले ट्रांसलेट करके याद रखना ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें हैं कि अगर हम इनको बच्चों को समझाएं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये स्टडी में जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इन सब बातों के साथ साथ बच्चों में लिखने की आदत भी ज़रूर डालें। उन्होंने जो भी याद किया हो, जो भी पढ़ा हो, उसको वो अगर जितनी बार भी लिखेंगे ना उतना ही अच्छे से उनको याद होगा। और उससे एक फ़ायदा और भी होगा कि उनकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, राइटिंग में सुधार होगा, और जो आगे उनकी जो स्पीड है राइटिंग की वो भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए आगे कॉम्पिटिशन्स में राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चों की राइटिंग जो है वो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर बचपन से बच्चों में राइटिंग स्किल की आदत पड़ जाएगी तो उनके फ्यूचर के लिए, उनके आगे की हायर एजुकेशन के लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें थी जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ और मैंने भी सीखी है कहीं से, और वही बातें मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये सब बातें शेयर करूँ, और जिससे कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और आप लोगों को ये मेरी बातें कैसी लगी, मेरा ये वीडियो कैसा लगा,
और आप लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई, कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, कैसे स्टडी मटेरियल रेडी करते हैं, मुझे अपने भी एक्सपीरियंस बताइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अब मैं अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। खैर कोई बात नहीं, अपने नए वीडियो के साथ में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।